नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर में यूपीएससी टॉपर श्रुति शर्मा आज बिजनौर पहुंची और बिजनौर के डीएम उमेश मिश्रा और एसपी डॉक्टर रणबीर सिंह ने फूल बुके देकर श्रुति शर्मा का हौसला अफजाई किया। इस दौरान डीएम उमेश मिश्रा ने श्रुति को बुके भेंट कर उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। यूपीएससी में टॉप करने के बाद श्रुति पहली बार अपने पैतृक गांव बास्टा थाई बिजनौर पहुंची है, जहां पर क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने स्वागत किया। बिजनौर से हमारे संवाददाता फहीम की रिपोर्ट। मैं पैदा यहीं बिजनौर में बीना प्रकाश अस्पताल में हुई थी। वैसे मेरा जो गांव है वो बास्टा है चांदपुर के पास, और वहीं पर मेरी जो बाकी परिवार है, दादा दादी जी वहीं पर रहते थे और ताऊ जी ताई जी चांदपुर में रहते हैं। तो यहीं पर हमारा जो त्यौहार होता था, होली दीपावली, हमेशा यहीं पर बीतती थी। जो शिक्षा है वो मैंने दिल्ली में प्राप्त की थी सरदार पटेल विद्यालय स्कूल से, पर जो मेरी बचपन की यादें हैं वो बिजनौर और चांदपुर से भी बहुत गहरी तरह से जुड़ी हुई। कोचिंग की बात करें, आज इसकी सिविल सर्विसेज कहाँ से कोचिंग किया? जी कोचिंग मैंने कुछ ली थी, पर साथ साथ में मैं सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा ध्यान देती थी। कोचिंग में रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी है, सेंट्रली फंडेड RCA में, तो वहाँ से मैंने कोचिंग में हेल्प ली थी। अपने जो फ्रेंड्स थे उनके साथ हम बैठकर ग्रुप डिस्कशन करते थे। जामिया में ही है RCA, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से अंतर्गत है रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी, वहाँ से मैं हेल्प लेती थी। बाकी कोचिंग क्लासेस शुरू में ली थी, पर सेल्फ स्टडी मुझे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगा। जनपद बिजनौर के आजादी अमृत महोत्सव अंतर्गत 150 लाभार्थियों को हुए रुपए 6.13 करोड़ के ऋण स्वीकृति पत्र वितरित। बिजनौर को नई दिशा देने का कर रहे प्रयास, बैंकों की सहायता के बिना यह संभव नहीं, जिलाधिकारी बिजनौर ने कहा। बिजनौर प्रगति पथ पर अग्रसर, बैंक आज ग्राहकों तक स्वयं पहुंच रहे। जिलाधिकारी ऋण लीजिए, समय से चुकाइए और आगे बढ़िए, मंडल प्रमुख अभय कुमार ने कहा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना का लाभ लें, LDM ने कहा। आपको बता दें, बिजनौर में 8 जून 2022 को जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने कहा कि हम सभी जनपद को नई दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह बैंकों की सहायता के बिना संभव नहीं है। विकास भवन सभागार में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत बैंक द्वारा आयोजित ग्राहक आउटरीच कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने विभिन्न बैंकों द्वारा अनुमानित लगभग 150 लाभार्थियों को 6.13 करोड़ के ऋण स्वीकृत पत्र वितरित किए। कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत बैंक के व्यावसायिक प्रतिनिधियों को प्रशस्ति पत्र भी दिए गए। बिजनौर से संवाददाता फहीम की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के कृत्रिम में उप जिलाधिकारी नजीबाबाद मनोज कुमार ने गौशाला का किया औचक निरीक्षण। उन्होंने कहा, जानकारी देते हुए बताया कि पशुओं को हरा चारा दिया जा रहा है एवं 34 बीघा जमीन कब्जा मुक्त कराई गई थी, जिसमें पशुओं के लिए चारा बोया गया है। चारा सूखे ना, इसके लिए गौशाला के अंदर एक 3 सेट पर डालकर भवन का निर्माण कराया जा रहा है, उसमें वह चारा रखा जाएगा। इसी बीच वह अपने गौ माता प्रेम को रोक नहीं पाए और उन्होंने अपने हाथों से गौ माता को चारा खिलाया। उन्होंने आगे बताया कि अब उनका ट्रांसफर धामपुर के लिए हो गया है। इस मौके पर उनके साथ नगरपालिका ईओ हरिलाल पटेल, सुरेंद्र कुमार, बाबू भाई आदि नगरपालिका के कर्मचारीगण उपस्थित रहे। कृतपुर से हमारे संवाददाता कपिल रस्तोगी की रिपोर्ट। गौवंशों की सुरक्षा और उसके संवर्धन के लिए लगातार निर्देश जारी हैं। हम लोग किसी अन्य कार्य से भी आए थे, तो लौटते में ये देख लिया गया कि यही समय है, चारे की क्या व्यवस्था है। डॉक्टर साहब आप देखें कि खुद मौजूद है, और इस तरह से लगातार देखते रहने से हमारे जो कर्मचारी यहाँ काम करते हैं तो उनका भी मनोबल बढ़ता है कि हमारे अधिकारी भी आए हैं। सर क्या पाया आपने यहाँ पर? आप देखिए, आपको अच्छा लगेगा। नहीं सर, आप ही बताइएगा, हमें तो अच्छा लग रहा है, हम क्योंकि हमारा तो यहाँ पे गौशाला खुली हुई, अच्छी बात है। आप लोग के सहयोग से बहुत अच्छा हुआ है। इसमें जो हरा चारा, अभी गौशाला के लिए हरे चारे की समस्या थी, तो 37 बीघे ज़मीन खाली करा के दी गई थी, तो पिछले महीने तो इन्होंने चारा बोया गया साहब ने। अब वो चारा कट के आना शुरू हो गया है जी। तो चारे को धूप से बचाने के लिए यहाँ पे शेड बनाने के निर्देश दिए गए हैं। कल सेट लग जाएगा। आप इस तरह
जनपद बिजनौर के थाना अफजलगढ़ क्षेत्र के गांव मनियावाला निवासी मोहम्मद असलम की बड़ीगढ़ चौराहे पर लगभग 14 साल पुरानी विद्युत उपकरणों की दुकान है। पीड़ित का कहना है कि देर रात हाईवे पर पेट्रोलिंग कर रही पुलिस द्वारा उन्हें दुकान में आग लगने की सूचना मिली। मौके पर पहुंचकर बामुश्किल आग को बुझाया गया, लेकिन जब तक दुकान में रखा सभी सामान जलकर राख हो गया था। साथ ही दुकान में रखी लगभग 18,000 की नकदी भी जल गई। पीड़ित दुकान स्वामी ने अज्ञात के द्वारा रंजिशन आग लगाने का बात कही है और जिला प्रशासन से मुआवजे की गुहार लगाई है। वहीं थाना अध्यक्ष ने बताया कि इस संबंध में तहरीर मिलने पर जांच कर कार्रवाई की बात की गई है। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता आमिर खान की रिपोर्ट। 11 बजे जानकारी मिली, फोन गया हमारे पास कि आपकी दुकान में आग लगाई। जब हम आके देखो तो हमारा सब सामान जला हुआ मिला। लगभग कितना नुकसान हुआ है आपका? 7-8 लाख का नुकसान है। ये आपकी दुकान कहाँ थी? बादीगढ़ अड्डा। आपने इसकी सूचना किसी दी है, किसी विभाग के अधिकारी को? अभी किसी को नहीं दिया, किसी में लगे मैं हूँ। जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा पुरखाजी विकासखंड क्षेत्र के गांव नंगला दुल्हेली के निवासी मोहम्मद मोनिस ने राशन डीलर पर आरोप लगाया कि सही तरीके से कार्ड धारकों को राशन वितरित नहीं करते हैं। मौके पर ग्रामीणों ने सूचना दी कि राशन, गेहूं और चावल और 1 किलो चने, 1 लीटर तेल, 1 किलो नमक प्रति कार्ड पर राशन डीलर सही देता है। लेकिन यह है कि कुछ गांव नंगला दुल्हेली के राजनीतिज्ञ व्यक्ति अपने फायदे के लिए राशन डीलर को परेशान करते हैं। लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि हमको राशन डीलर सही राशन तोलता है और कार्ड धारकों को देता है। मौके पर मामराज, सोनम, अमरकाली, मोहम्मद अफजाल, मोहम्मद कालू, मोहम्मद इरशाद, ओमपाल, मोहम्मद फरमान, दीपक, सुनील, गुलफाम आदि लोग रहे मौजूद। मुजफ्फरनगर के कस्बा पुरखाजी से हमारे संवाददाता शहजाद अली की रिपोर्ट। ये तो मैं भी देख रहा जी, और आपके पास ये गाँव वाले भी खड़े। अच्छा, अगर ऐसा व्यवहार होता तो ये बताते, वो के लिए कोई गाड़ी थोड़ी दे रहा जी। नहीं, उसमें दो व्यक्ति हैं जिनको आपने गाली गलौज करी है और ये वीडियो बहुत जगह तक पहुंच चुकी है। क्या कहेंगे इस बारे में आप? नहीं, ऐसा कभी नहीं जी। मैं किसी के साथ, ये तो दुकान की बात है, मैं तो ऐसा व्यवहार कहीं भी गलत नहीं मेरा पाने का। अच्छा, ना कोई गाली गलौज करी किसी के साथ में, ना कोई अभद्र भाषा के साथ प्रयोग करा। सुना है कि आप कभी तेल दे देते, कभी नमक, इस तरीके से एक सामग्री देते हैं, ऐसा नहीं कि मुकम्मल? ऐसा कुछ नहीं है जी। अगर ये तो एक राजनीति है जो मतलब ये फैलाई जा रही, नहीं तो ये तो इतनी जनता खड़ी। तो क्या ये वीडियो जो वायरल करने वाला है, क्या उनका कुछ पता है? हाँ, ये लाइन में है ना हमारे गांव का ही। अच्छा, प्रधानी का चुनाव भी लड़ा पीछे। अच्छा, वोट में मिली थी थोड़ी 80-85। तो आपके खिलाफ क्यों हो गया? अब ये पता नहीं जी, बस ये तो राजनीतिक मुद्दा में दूसरी पार्टी में था, वो दूसरी में था। ये क्या हो सकता है तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन है राजनीतिक मुद्दा ही। हमें तो पूरा दे रहा भाई, हमें पता नहीं और का कम दे रहा है नहीं, हमें तो पूरा दे रहा। अच्छा, कितना राशन मिलता है आपको? एक कैरेट को हमें 25 किलो दे रहा, 5 ही लीटर पूरा मिलता आपको? ठीक है जी, किसी और को लेंगे। ये सब झूठ है। अच्छा। ऐसा कुछ भी नहीं है। राशन बिल्कुल अच्छी तरह से बांटता है। अच्छा। और सबको अच्छी तरह देता है। अच्छा, सामग्री क्या क्या मिलती है आपको? जी, चना दाल और रिफाइंड भी मिलता है, नमक की थैली भी मिलती है। अच्छा, महीने में कितनी बार मिलता आपको? दो बार मिलता है। ठीक, ओके। मतलब फंसाने के लिए झुकता ही कहा था कोई होई। अच्छा, अच्छा, राशन सबको मिल रहा। क्या क्या मिल रहा है आपको? सामान? चावल भी मिल रहे, गेहूं भी मिल रहे, तेल भी मिल रहा, चने भी मिल रहे, अच्छा। नमक भी मिल रहा, सारी चीज मिल रही। एक वीडियो वायरल हो रही है इनकी कि जो है कि इन्होंने गाली गलौज की है, क्या सही क्या गलत? इतनी पब्लिक खड़ी, किसी से पूछ लो, कोई भी गाली गलौज किसी के साथ भी नहीं हुई यहाँ तक। जनपद गाजियाबाद के मोदीनगर क्षेत्र में 415 शिव मंदिर के पास हुआ एक हादसा। एसआई सचिन कटारिया ड्यूटी के दौरान एक्सीडेंट होने की सूचना मिली। तुरंत मौके पर जाकर देखा तो एक दंपति जिनकी उम्र 65 वर्ष होगी दर्द से करा रहे हैं। मौके पर उनकी पत्नी के अलावा उनके साथ कोई परिजन नहीं है। ऐसी स्थिति में गंभीरता को समझते हुए उनको उठाकर पुलिस जीप में बिठाकर तुरंत प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर उन गए। प्राथमिक उपचार के उपरांत उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। तब तक उनके परिजन व मित्रगण भी आ गए। एम्बुलेंस बुलाकर मेडिकल कॉलेज के लिए परिजनों सहित रवाना किया। परिवार वाले एवं मित्रगणों ने पुलिस कार्रवाई की भरपूर प्रशंसा की है। डॉक्टर के अनुसार अभी बाबा की स्थिति खतरे से बाहर है। गाजियाबाद से हमारे संवाददाता आमिर मलिक की रिपोर्ट।
जनपद उन्नाव के थाना दही क्षेत्र अंतर्गत बाजार खेड़ा में एक अधेड़ को 4 लोगों ने लाठी डंडों से पीटा। अधेड़ को आई गंभीर चोटें, किया गया जिला अस्पताल में रेफर। पूरा मामला उन्नाव के दही चौक स्थित बाजार खेड़ा का है। उन्नाव से हमारे संवाददाता सत्यम सिंह चौहान की रिपोर्ट। जनपद उन्नाव में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए सिटी मजिस्ट्रेट व क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सदर में भारी पुलिस बल के साथ शहर उन्नाव के भीड़ भाड़ वाले स्थानों एवं महत्वपूर्ण स्थानों के आसपास फुट पेट्रोलिंग एवं क्षेत्रीय नागरिकों से वार्ता की गई। उन्नाव से हमारे संवाददाता सत्यम सिंह चौहान की रिपोर्ट। जनपद सिद्धार्थनगर के विकासखंड वर्णी के इटैया गांव में है समस्याओं का जाल। ग्राम में नालियों का निर्माण नहीं, गंदे पानी को घर के सामने सड़क पर बहते हुए कई बार ग्रामीण हुए चोटिल। गांव के रास्तों में पानी का भरपूर जल भराव। आजादी के 75 साल बाद भी अभी तक गांव में नाली का नहीं हुआ निर्माण। स्वच्छ पानी के लिए कोई सुविधा नहीं। इंडियन मार्क का हैंडपंप सिर्फ फेंक रहे हवा, पानी निकलते भी कैसे जब 3 साल से हुई नहीं मरम्मत। गांव में कभी नहीं होता खुली बैठक, ग्रामीण परेशान, समस्या का कोई निदान नहीं, सब राम भरोसे। गरीब आज भी छप्पर और पत्रे में रहने को मजबूर, एक आवाज भी नहीं ला सके ग्राम प्रधान। ग्राम प्रधान घर बैठकर कर रहे मौन धारण। ग्राम सचिव को गांव में आने की फुर्सत नहीं, सड़क नाली पात्रों को आवाज तक नहीं। ऐसी जिंदगी यहाँ के ग्रामवासी जी रहे हैं। यह सारा नजारा बढ़नी विकासखंड क्षेत्र के गांव इटैया में देख को मिला है। वहीं खंड विकास अधिकारी बढ़नी संतोष कुमार सिंह से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम दिखवा लेते हैं, जो भी समस्या है उसका निस्तारण कराया जाएगा। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की रिपोर्ट। मिला है या नहीं अभी तक? नहीं मिला। आपने प्रधान से या ग्राम सचिव से आपने कहा कि नहीं कहा? कहा, प्रधान से तो कई बार कहा, लेकिन कुछ नहीं सुनते। अच्छा, जो आप लोग ये पानी गिरा रहे हैं, हाँ। गड्ढा बनाकर, ये जो है अभी तक का क्या नाली नहीं बना हुआ है क्या? नहीं। ये पानी कहाँ जाता है? ये हमारे खेत में सब पूरे गांव का पानी आता है। अच्छा, अभी तक का नालियाँ नहीं बनी? नहीं। अच्छा, आपने प्रधान से कहा कभी? है, लेकिन वो लोग तो कहते हैं हाँ नाली का जगह नहीं है, कहते हैं नाली कैसे बनेगा। ये आप लोग को आवास मिला है या नहीं? ये यहाँ तक का आज तक का भी यहाँ पर जो है नाली नहीं बना हुआ है। तो पानी कहाँ जाता है? खेत में। अच्छा, ये बताइए आप लोग को आवास या शौचालय कुछ मिला कि नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं, आवास नहीं, शौचालय कुछ भी नहीं मिला है। आपने ग्राम प्रधान या सचिव से कहा? हाँ, सब कुछ कहा। क्या कह रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि मिलेगा, बनेगा, मिलेगा, बनेगा, ऐसे ही बोल रहे हैं। सब लोग ऐसे मिले, 2-4 जने आए इधर, पैसे भी दिया, 200-300 रुपया लेके चले गए, कोई दिखाई नहीं दिया तब से। अच्छा। हाँ। अच्छा, आप लोग का जो पानी गिर रहा है नल का, पानी नाली नहीं गिरा बना नाली हुआ नहीं है। बन रहा है। इधर खेत गड्ढा बना के खेत में जाता है पानी, यही सब होता है। तो प्रधान से आपने कभी प्रधान से कहा तो बोल रहे प्रधान बनेगा, अभी तक नहीं बना। तो ये नाली नहीं बना हुआ आपकी ग्राम सभा में अभी तक का, तो आपने कभी जो है ग्राम प्रधान से कहा या नहीं कहा नाली के लिए? जबकि ये जो है ये पानी जो है नाली का ये पसरा रहता है सड़क पे, ऐसे लोग आते जाते हैं, इसमें क्या दिक्कत नहीं होती आप लोग को? बहुत दिक्कत है, लेकिन हम लोग प्रधान लोग से जब कहा जाता है तो सुनते नहीं है। क्या करा जाए, हम लोग का जो कहा खतर कह दिया जाता है। क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं कहा था, हाँ बनेगा बनेगा तो बनेगा, क्या बात। सिर्फ आश्वासन ही दे रहे हैं? बस बस, और कोई नहीं। उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर के कलेक्ट्रेट में जात प्रमाण पत्र को लेकर 1 महीने से धरने पर बैठे गौड़ धुरिया समाज के लोग। आपको बताते चलें कि कई जिलों में आदिवासी विकास सेवा संस्थान का धरना प्रदर्शन चल रहा है। अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश से मांग करते हुए कहा कि हम लोगों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी करें। वहीं जिलाध्यक्ष संतोष कुमार गौड़ ने कहा कि 31 दिन से हम लोग धरने पर बैठे हैं, सांसद नहीं आए। आश्वासन दिया था कि हम जिलाधिकारी से बात करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हम लोगों का कोई हालचाल लेने वाला नहीं है। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम लोग सड़क रेलवे जाम करेंगे और इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। सिद्धार्थनगर से संवाददाता नियामतुल्लाह की रिपोर्ट। मांग है जात प्रमाण पत्र। हम लोगों का अनुसूचित जनजाति का जात प्रमाण पत्र धुरिया का नहीं मिला है। इसी मांग को लेकर के हम लोग यहाँ 31 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं
और हमारा यहाँ सभी समाज यहाँ पे हमारे साथ में बैठा हुआ है। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है जात प्रमाण पत्र, दूधिया समाज का जात प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। इसी को लेकर के हम यहाँ धूप में गर्मी के मौसम में सभी समाज के साथ यहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा, कितने दिन से धरने बैठे हो? हमारी मांग धुरिया अनुसूचित जनजाति के सर्टिफिकेट को लेकर के है और शासन के सारे आदेश होने के बावजूद भी जिला प्रशासन के लोग इसमें हिला हवाली कर रहे हैं। आए दिन डेली उनका आश्वासन यही रहता है कि बस आज करेंगे, कल करेंगे, आज करेंगे, कल करेंगे। इसमें माननीय सांसद महोदय जी भी हमारे धरना स्थल पर आकर के उन्होंने भी आश्वासन दिया कि जो है हम 2-3 से 4 दिन में हम दिखवा ले रहे हैं। माननीय जिलाधिकारी महोदय से बात करके आप लोगों का जात प्रमाण पत्र की समस्या को हम दूर कराएंगे। लेकिन अभी तक किसी भी जिले के शासन प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई और आज हमारे धरने का ये 31वां दिन है। आपकी मांगें नहीं पूरी होगी तो हमारी मांगें नहीं पूरी होंगी तो हम लोग जो है रोड को चक्का जाम करेंगे और जो है रेलवे ट्रैक का चक्का जाम करेंगे। अगर नहीं हमको जाति प्रमाण पत्र जारी किया तो हम आगे इससे बढ़कर भी आंदोलन हम लोग करेंगे। कितने दिन से आप लोग बैठे हैं? हम लोग ये 31वां दिन है। उत्तर प्रदेश के जनपद प्रयागराज में जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने केंद्रीय कारागार का किया निरीक्षण। जिला कारागार नैनी में चल रहे निर्माण कार्य को गुणवत्ता एवं समय से पूरा करने के दिए निर्देश। जिलाधिकारी श्री संजय कुमार खत्री एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अजय कुमार मंगलवार को केंद्रीय कारागार नैनी का औचक निरीक्षण करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने जिला कारागार नैनी में चल रहे निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय से पूर्ण किए जाने का निर्देश संबंधित कार्यदायी संस्था को दिया तथा संस्थानों को बढ़ाकर कार्यों को समय से पूर्ण किए जाने का निर्देश दिया। प्रयागराज से हमारे संवाददाता दयाशंकर पांडे की रिपोर्ट। उत्तराखंड के जनपद हरिद्वार के शिवालिक नगर में बदमाशों के हौसले बुलंद। अमन ज्वेलर्स में हुई दिन दहाड़े लूट। आपको बता दें कि आज दोपहर के समय शिवालिक नगर स्थित अमन ज्वेलर्स में दिन दहाड़े लूट की घटना को बड़ी ही आसानी से अंजाम दे दिया गया। घटना से स्थानीय लोगों में खौफ का माहौल पैदा है। देखने को मिला है कि आखिर कब तक लोग होते रहेंगे बदमाश और लुटेरों के शिकार। वहीं मौके पर सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी पहुंचे और उन्होंने घटना का जायजा लेते हुए कहा कि अमन ज्वेलर्स के दुकान मालिक ने अपनी हिम्मत दिखाते हुए एक बदमाश को पकड़ लिया, पुलिस के हवाले कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि हम बदमाशों से पूछताछ शुरू कर दी है और इस घटना का खुलासा जल्द ही पुलिस प्रशासन करेगा और सभी बदमाश लुटेरों को भी पकड़ लिया जाएगा। हरिद्वार से हमारे संवाददाता रणविजय सिंह की रिपोर्ट। कुछ लोग आए थे तो दुकान पे सीधे साधे बैठे थे। 2 मोटरसाइकिल पे 6 जने थे, 3 जने बैठे हुए थे गाड़ी पे। और उसके बाद उसमें से 3 जने एकदम गाड़ी के अंदर गाड़ी पे से उतर के दुकान में घुसे और तीनों पे कट्टे थे। तीनों ने ताने हमारे पर कहने लगे सामान भरो। मैंने उनको मुंह को देखा, मैंने कहा क्या हो रहा, तो मैं उनकी तरफ को देखने लगा। उन्होंने मेरे 1-2 मुक्के उक्के मारा और उसके बाद उन्होंने पिस्टल वो कट्टे तान रखे थे मेरे पे। तो मैं थोड़ा सा आने सी कर रहा था, सोच रहा था कि भाई मैं क्या करूं। तो इतनी देर में उन्होंने एक ने मेरे सिर में जो है बट मारी उसकी कट्टे की। और उसके बाद जो है बस मैं भरता मैंने सोचा जैसे तो सब हमारा सारा सामान ले ही जाएंगे। मैंने जो है उसका बस एकदम से जो है उस पर अटैक कर दिया और हम 2-3 जने बैठे हुए थे तो बस उसको पकड़ लिया। और बाकी के वो जो इसको छुड़ाने के लिए एक बंदा और उसका कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जान बचा के वो भी भाग गया। तो क्या कुछ सामान लेके सामान भी लेके गए हैं जी दुकान में से। कितना सामान लेके गए लगभग? अब मैं तो अभी बता नहीं सकता अभी, क्योंकि जितना है लेके जरूर गए। मेरा सामान यहाँ पर रखे थे जो क्योंकि हम डिस्प्ले में भी लगाते हैं ना वो सामान। सुरक्षा व्यवस्था सुरक्षा व्यवस्था कुछ नहीं है। दिन में कोई गश्त नहीं है, शाम के टाइम भी कुछ नहीं है। और अब अभी आप देख रहे हो शिवालिक नगर में अभी इससे पहले अभी पुलिस वालों की आँख खोल गए थे। मतलब इस तरह की स्थिति है यहाँ पे। आप सुनार का काम करते हैं? सुरक्षा के मैंने 2 दफ़े अप्लाई करा है पिस्टल के लिए, लाइसेंस के लिए, लेकिन उसके लिए कुछ हुआ नहीं है उसके लिए। तो अभी क्या मांग करते हैं? बस यही करता हूँ उनको पकड़ा जाए। और दूसरी बात यह है कि हमें एक सुरक्षा दी जाए। एक यहाँ पर उनके जो है गश्त लगाए, गश्त का टाइम हो उनका कुछ दोपहर में, शाम के टाइम। डरना क्या, मरने से ज़्यादा डर क्या होगा। मरना ही तो था। हमने ये तो सोचा कि भाई ले जाएंगे तो हमारे सामने जिमर बन की जमा पूंजी लेके जाएंगे, इससे क्या, मरना तो है ही आदमी को। ठीक है भाई। आप बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अभी पीछे भी एक रात को घटना हुई थी जिसमें पुलिसकर्मी घायल हुआ था और उसके तुरंत बाद जिसका जैसे ही खुलासा होता है दूसरे दिन ये घटना होती है। दिन दहाड़े ये घटना हुई है। ये तो मैं
इस अपने अमन भाई की जो है बहुत बड़ी हिम्मत है, जो इन्होंने अपनी चोट को ना देखते हुए, हथियार को ना देखते हुए उस बदमाश पे हमला किया, जिसकी वजह से एक बदमाश पकड़ा गया। टोटल फुटेज देखने के बाद ये लग रहा है 6 बदमाश थे, जिसमें से 5 भाग गए हैं और अमन भाई की साहस की वजह से वो एक जो बदमाश है वो पकड़ा गया है। 3 दहाड़े घटनाएं हो रही हैं। शिवालिक नगर में बाइकों का इतना आतंक है, बिना नंबर की बाइक्स है, कोई किसी को नहीं देख रहा है, चेकिंग हो नहीं पाती है। लगातार लाइसेंस हमारे व्यापारियों के नहीं बन रहे। इन्होंने भी, जैसे अमन भाई से बात हुई, इन्होंने कहा मैंने खुद अपना लाइसेंस बनने के लिए 8-10 बार अप्लाई किया, लेकिन लाइसेंस नहीं बन रहा है। हम पहले भी प्रशासन से मांग कर चुके। शिवालिक नगर में लगातार ये घटनाएं होती रहती हैं, तो कम से कम जो व्यापारी लाइसेंस मांग रहा है, कम से कम उनको सुविधा करें लाइसेंस देने में, ताकि उसे ज़्यादा चक्कर ना काटना पड़े, इजीली वो अपना लाइसेंस बना सके। दूसरा हमला हो रहा है, असल में क्या है कि शिवालिक नगर में एग्जिट पॉइंट बहुत सारे हैं, आवाजाही इतनी है, चेक पॉइंट कोई है नहीं। एक चौकी है हमारी गैस प्लांट, एक हमारे कोतवाली रानीपुर है, बीच में कोई पिकेट नहीं है, कुछ नहीं है। शताब्दी पिकेट हमने स्टार्ट की थी, शिवालिक नगर चौक पे पिकेट की बात हुई थी, लेकिन वो भी अभी तक स्टार्ट नहीं हो पाई है। उसमें ये कहा जाता है कि पुलिस बल की कमी है। हमने कई बार कप्तान साहब को भी कहा है, ऊपर भी कहा है कि पुलिस बल, जितना पुलिस बल चाहिए शिवालिक नगर को दिया जाए। लगातार हो रही घटनाओं से बहुत ही ज़्यादा आहत है व्यापारी, और हम लोग मांग करेंगे उच्च स्तर पर कि हमारी सुरक्षा की, जान माल की सुरक्षा के लिए पुलिस जायज़ कदम उठाए। देखिए इस बार जो घटना हुई है उसमें जो व्यापारी हैं उन्होंने साहस का परिचय दिया। उनको चोट भी आई, उसके बावजूद भी एक बदमाश को पकड़ लिया है और उससे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। जल्दी बाकी भी बदमाश हैं उनको पकड़ा जाएगा और इसका खुलासा करेंगे। लगातार पिछली जितनी भी घटनाएं हुई थी उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे सबको पुलिस द्वारा पकड़ भी लिया गया और उसका सफल निवारण भी किया गया। पूरा जितने भी सामान गए थे उनकी भी अच्छी रिकवरी हुई है। बाकी उसमें जो 1-2 फरार हैं उनके पीछे भी पुलिस लगी हुई है और ये एक सेपरेट घटना है। और इसके अलावा यहाँ पे शिवालिक नगर में जो भी घटनाएं हुई थी उनका खुलासा हो चुका है। सर आप हमला हुआ है कितने के अभी जो प्रथम दृष्टिया इनसे बातचीत होगी, ये बताएंगे कि इनके यहाँ से क्या क्या गायब हुआ है। एक जो बदमाश है उससे पूछताछ की जाएगी और बताया जा रहा है कि 6 लोग आए थे, तो इससे पूछताछ की जा रही है कि कहाँ के हैं और कौन कौन से लोग हैं। उसके बाद पुलिस की टीम संभावित जगहों पर रेड डालेगी और उनको जल्दी पकड़ लेंगे। ठीक। राजस्थान के जनपद बीकानेर में सैन समाज मंदिर से आज श्री डूंगरगाड़ शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों से आए समाज लोगों ने संत शिरोमणि सैन जी महाराज का जयकारा लगाया। सैन समाज का मंदिर एवं भवन बनाने का फैसला किया। अध्यक्ष ओम प्रकाश भाटी ने बताया, आज का दिन समाज को समाज के लिए बहुत ही खुशी से भरा हुआ है तथा सैन समाज में खुशी का वातावरण है। इस कार्यक्रम में बबरलाल, मांगीलाल, हंसराज, रामकिशन मानक, चंद्रकमल किशोर, सरवन कुमार, मुन्नालाल, पवन कुमार, तोलाराम, राजू राम तथा कई गणमान्य समाज के लोग मौजूद थे। बीकानेर से हमारे संवाददाता रामदयाल भाटी की रिपोर्ट।